हेलो दोस्तों, फिटनेस मिथ बस्ट करने आ गए हैं हम CID वाले। फिटनेस मिथ्स पे रेड पड़ने वाली है 5 चलो 6 ऐसे मिथ बताऊंगा आपको जो फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और आप भी इनमें से कोई मानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर आपको कोई और पता हो इसके अलावा तो। पहला मिथ है यू कैन टारगेट सर्टेन एरियाज ऑफ योर बॉडी। मतलब आप अपने बॉडी में से चुन सकते हो कि आपको कहाँ से फैट लॉस करना है। वाह! या तो आपके पास अलादीन का चिराग है, या आप एक सर्जरी करा रहे हो, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आपको अपनी पेट की चर्बी का फैट कम करना है तो सिर्फ आप क्रंचेस करो या लेग रेजेस करो, उससे कम हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो 90% लोगों को अपना पेट ही कम करना है, वो सिर्फ क्रंचेस ही करते रहते हैं। वैसे आजकल भी लोग सिर्फ क्रंचेस ही करते रहते हैं, मैं जिम में देखता हूँ। आपको पूरी बॉडी को ट्रेन करना है, तब जाके आपका अपने आप फैट कम होएगा, अगर आपकी डाइट ठीक है तो। दूसरा मिथ देखते हैं, मोर स्वेट इक्वल्स बेटर वर्कआउट। ज़्यादा पसीना आने से आपको क्या लगता है आपका वर्कआउट बहुत बढ़िया हुआ है? तो मेरे दोस्तों, जून का महीना चल रहा है तो धूप में जाके खड़े हो जाओ, फैट पानी की तरह निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। मुझे बिल्कुल पसीना नहीं आता वर्कआउट करते हुए, बहुत कम आता है। तो क्या मेरा वर्कआउट इफेक्टिव नहीं होता? मेरे अंदर स्वेट ग्लैंड्स कम है, मेरे को पसीना कम आता है, और जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा होते हैं। अगर आप पसीना निकाल रहे हो और आप तब वेट चेक करते हो तो आप खुश होगे कि मेरा वेट कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो टेम्परेरी वाटर लॉस होता है। आप पानी पियोगे, फिर से आपका वेट उतना ही आ जाएगा। तो पसीने से कोई भी रिलेशन नहीं है वर्कआउट का। तीसरा मिथ, लिफ्टिंग वेट्स मेक्स यू बल्की। ये ज़्यादातर लड़कियों में मिथ है, लड़कों में भी होता है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं मेरे को बल्की नहीं होना है, जिम करना है तो। लेकिन अब बहुत लोग समझ गए हैं कि ऐसा नहीं होता है। जिम में जाके बल्की नहीं होते हो, या फिर आप जिम में जाके पतले भी नहीं होते हो अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो। वो जो बल्की वाली बॉडी देखते हो वो कंपटीशन वाले बॉडी बिल्डर्स की होती है, जो स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं। नेचुरल में आप बल्की नहीं हो सकते अगर आपका गोल वो नहीं है तो। नेचुरल में वैसा पॉसिबल होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। तो डरने की कोई बात नहीं है, जिम जाओ, 7 दिन जाओ, आप बल्कि नहीं होंगे। चौथा मिथ है नो पेन नो गेन। यस, कोई दर्द नहीं, कोई गेन नहीं। ये लाइन तब ठीक है जब आप लेजी फील कर रहे हो, लेथार्जिक फील कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन है, आप बीमार हो, उसके बाद आप करो नो पेन नो गेन, चलो मारे मेन, तो आपको इंजरी हो सकती है। तो ये नो पेन नो गेन वाली गेम सही भी है और गलत भी। अगर आपको कहीं शार्प पेन है जॉइंट्स में, इमीडिएटली उस एक्सरसाइज को वहीं बंद कर दो और घर जाके आराम करो या डॉक्टर के पास जाओ। क्रंचेस आर बेस्ट फॉर बेली फैट। ये मैं पहले बता ही चुका हूँ, जो वो वाली बात थी, यू कैन टारगेट सर्टेन एरियाज। आप क्रंचेस बेली फैट के लिए नहीं करते हो, ठीक है? बेली फैट कम नहीं होगा उससे। आपके जो 6 पैक एब्स हैं, जो सबके पास होते हैं, जो कितना भी मोटा उसके पास भी 6 पैक्स एब्स होते हैं, उसके ऊपर फैट की लेयर होती है। तो वो जो एब्स हैं उसको ट्रेन करते हो आप क्रंचेस से। जो फैट है ना आपकी, फैट की लेयर, वो तो डाइट से कम होगी। तो क्रंचेस से फैट, बेली फैट कम नहीं होता है। तो लास्ट मिथ, जो मेरा फेवरेट, मेरे को बड़ा मज़ा आता है इसको बताने में। बहुत लोग बोलते हैं नेचुरल पॉसिबल नहीं है बॉडी बनाना। तो जिन लोगों को भी लगता है ना नेचुरल पॉसिबल नहीं है बॉडी बनाना, मैं जानता हूँ आपकी बॉडी एक्सपेक्टेशंस क्या है। एक बेसिक फिटनेस मॉडल जितनी बस। अगर आपकी बॉडी बिल्डर जितनी है, लाइक फिल हेल्थ, आर्नोल्ड, हाँ, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी एक फिटनेस मॉडल डिसेंट सेक्सी बॉडी ना चाहते हो तो वो बिल्कुल पॉसिबल है, और विदाउट जिम पॉसिबल है। डाउट होता है, जाके सर्च करो कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स, उनकी आप फिजिक देखो, वो सारे नेचुरल है, बस मेहनत का फ़र्क है। तो यही थी वीडियो गाइस फिटनेस मिथ्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा मार्शल आर्ट्स के 3 मिथ्स जो आपको पता होने चाहिए। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा।